हेलो दोस्तों, आज बात करेंगे हम काल के बारे में। हिंदी व्याकरण में जो है काल एक सबसे महत्वपूर्ण चैप्टर है और यह जो है आने वाले जो भी बीएड का एग्ज़ाम है उसमें इससे दो प्रश्न जो है निश्चित ही रहता है। तो आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम काल के बारे में पढ़ेंगे। तो काल कहते हैं किसे हैं? काल हम किसे कहते हैं? दोस्तों, क्रिया के जिस रूप से उसके होने के समय का बोध हो, यानी क्रिया के जिस रूप से जो है उसके होने का समय का बोध हो, उसे हम काल कहते हैं। कहने का मतलब हुआ हम कोई काम किस समय में कर रहे हैं और वह कौन सा रूप में कर रहे हैं, कौन सा समय में कर रहे हैं, उसका जो बोध कराता है उसी को हम काल कहते हैं। चलिए अब आते हैं काल के भेद के बारे में। काल के भेद, काल जो है वह 3 प्रकार के होते हैं। काल कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। पहला होता है भूतकाल, दूसरा वर्तमान काल और तीसरा भविष्य काल। लेकिन दोस्तों शुरू जो होता है वर्तमान काल से होता है, भविष्य काल और भूतकाल होता है। तो सबसे पहले हम भूतकाल जो है सबसे महत्वपूर्ण है, इसलिए हम भूतकाल के बारे में पहले अध्ययन किए हैं। तो भूतकाल के बारे में हम अभी जो है पढ़ेंगे। भूतकाल कहते हैं किसे हैं? भूतकाल का सबसे पहले जो हम उदाहरण देखेंगे, यानी क्रिया के जिस रूप से उसके बीते हुए समय में होने का बोध कराता हो। यानी कोई क्रिया हम करते हैं और वह क्रिया का जो है बोध हमें बीते हुए समय में होता है। यानी क्रिया कोई काम खत्म हो जाने के बाद जो है हमको वह काम के बारे में पता चलता है, उसी को जो है हम भूतकाल कहते हैं। फिर से चलिए देखते हैं इस बार। क्रिया के जिस रूप से उसके बीते हुए समय में होने का बोध होता है, यानी क्रिया मतलब काम, यानी काम का जो कोई काम हो चुका है और उसका जो हमें बीते हुए समय में बोध होता है, यानी बीते हुए समय में पता चलता है कि यह काम हो चुका है, यानी तो वह भूतकाल हो गया। यानी वो काम किस काम समय में हुआ? यानी भूतकाल में हुआ। जैसे एग्जाम्पल पर में देखें, एग्जाम्पल में जैसे वह गीत गाया था, यानी जब वो गीत गा लिया था तब हमें पता चला कि वह गीत गाया था, इसलिए जो है काम भूतकाल में हुआ, इसलिए इसे क्या कहते हैं? भूतकाल। जैसे मोहन ने खाना खाया था, मोहन जो है वह खाना खाया था, तो ये भी क्या हो गया? भूतकाल में जो है यह हो गया है, यानी मोहन बहुत पहले जो है खाना खाया था। अब देखिए ये सब में जो है सबसे महत्वपूर्ण चीज़ अब शुरुआत होता है भूतकाल के प्रकार में। हम तो हिंदी में टेंस में जो है, अंग्रेजी में टेंस में तो सब चीज़ पढ़ लेते हैं, लेकिन हिंदी में जो है हमको टेंस का उसी के हिंदी में जो है काल का हमें अधिक जानकारी नहीं रह पाता है। तो इसीलिए सबसे महत्वपूर्ण चीज़ होता है आपका भूतकाल के भेद, यानी भूतकाल, भविष्यकाल और वर्तमान काल, तीनों का जो है भेद बहुत लोगों को जो है नहीं पता रहता है। तो हम भूतकाल के बारे में पढ़ेंगे। भूतकाल का जो भेद होता है वह 6 भेद होते हैं, यानी भूतकाल जो है 6 प्रकार से होता है। पहला होता है सामान्य भूतकाल, ख जो है वह आसन्न भूतकाल, गौ में होता है अपूर्ण भूतकाल, घ पूर्ण भूतकाल, एक होता है संदिग्ध भूतकाल और एक होता है लास्ट में छठा हेतुमद भूतकाल। चलिए फिर से देखते हैं। भूतकाल जो है वह उसके 6 प्रकार हैं। कौन सा? पहला है सामान्य भूतकाल, दूसरा आसन्न भूतकाल, तीसरा अपूर्ण भूतकाल, चौथा जो है पूर्ण भूतकाल, पांचवा में जो है संदिग्ध भूतकाल और चौ में यानी छठा में जो है वह हेतु मद भूतकाल होता है। तो हम सबसे पहले देखेंगे सामान्य भूतकाल के बारे में। सामान्य भूतकाल जो है हम किसे कहते हैं? सामान्य भूतकाल जो है दोस्तों हम उसे कहते हैं जिसमें क्रिया के जिस रूप से यह पता चले कि कार्य भूतकाल में सामान्य रूप से हुआ है, यानी क्रिया के जिस रूप से यह पता चले कि कोई भी कार्य जो है वह भूतकाल में सामान्य रूप से हुआ है, उसे सामान्य भूतकाल कहते हैं। जैसे कवि ने कविता सुनाई, राजा ने विद्रोह को दंड दिया, यानी कि ये सब जो है भूतकाल में जो है सामान्य रूप से हुआ है, उसी को हम सामान्य भूतकाल कहते हैं। चलिए अब देखते हैं सामान्य भूतकाल के बाद जो है वो आता है आसन्न भूतकाल। तो आसन्न भूतकाल के बारे में हम देख
भूतकाल का जो दूसरा प्रकार है वह है आसन्न भूतकाल, यानी कि भूतकाल का ये जो है दूसरा प्रकार है। आसन्न भूतकाल, क्रिया के जिस रूप से यह पता चले कि क्रिया अभी कुछ समय पहले ही पूर्ण हुई हो, यानी क्रिया के या किसी काम के जिस रूप से यह पता चले कि वह काम जो है कुछ समय पहले ही पूर्ण हुआ, यानी कुछ समय पहले ही वह पूरा हुआ है, उसे हम आसन्न भूतकाल कहते हैं। आसन्न भूतकाल कहते हैं। जैसे राधा अभी सोकर उठी हैं, यानी राधा जो है वह अभी अभी सोकर उठी हैं। दूसरा में है वह पत्र लिखा है, यानी वह जो है अभी अभी वो अपना काम पूरा किया है, यानी कुछ पल ही पहले जो है वह अपना काम को पूरा किया है, इसलिए उसे हम आसन्न भूतकाल कहेंगे। जो अभी तुरंत समाप्त हुआ है कोई भी कार्य, उसे हम उस कार्य को आसन्न भूतकाल कहते हैं। अब आता है भूतकाल का तीसरा प्रकार, वो है अपूर्ण भूतकाल। नाम से ही है कि वह जो है अपूर्ण है, यानी भूतकाल में जो है वो काम अपूर्ण रहा है। अपूर्ण भूतकाल किसे कहते हैं? क्रिया के जिस रूप से यह पता चले कि क्रिया भूतकाल में हो रही थी परंतु समाप्त नहीं हुई है, यानी कोई भी कार्य भूतकाल में जो है स्टार्ट हुआ है, शुरू हुआ है, लेकिन जो है परंतु अभी तक वो काम जो है समाप्त नहीं हुआ है, उसे अपूर्ण भूतकाल कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? अपूर्ण भूतकाल। एग्जाम्पल में देखें, एग्जाम्पल के तौर पर जो है वह क्रिकेट खेल रहा था, यानी क्रिकेट जो है भूतकाल में शुरू हुआ लेकिन अभी तक जो है वह समाप्त नहीं हुआ, अभी भी वह चल रहा है। जैसे वह घर जा रहा था, यानी वह घर चलने के लिए जो है भूतकाल में शुरू किया जाने के लिए, लेकिन अभी जो है वह जा ही रहा था, यानी अभी तक जो उसका काम पूरा नहीं हुआ, यानी कि वह काम जो है भूतकाल में शुरुआत किया लेकिन अभी भी वर्तमान में वह काम कर ही रहा है, इसे हम क्या कहेंगे? अपूर्ण भूतकाल। चलिए अब आते हैं चौथा प्रकार में। भूतकाल का जो है चौथा प्रकार वह है पूर्ण भूतकाल। एक था अपूर्ण भूतकाल, अब है ये पूर्ण भूतकाल, यानी कि यह कार्य जो है पूरा हो चुका है। चलिए देखते हैं इसका उदाहरण क्या है, परिभाषा क्या है। यानी क्रिया के जिस रूप से यह पता चले कि दोस्तों बार बार कहते हैं क्रिया का मतलब जो है यहाँ पर काम होता है। कोई काम हम करते हैं उसी को क्रिया कहते हैं, यानी इसको हम ऐसे भी करते हैं कि अगर कोई काम करते हैं उसके रूप से यह पता चले कि क्रिया बहुत पहले ही समाप्त हो चुकी थी, उसे हम पूर्ण भूतकाल कहते हैं। यानी कोई काम जो है या कोई क्रिया जिससे हमें यह पता चले कि वह क्रिया जो है वह काम बहुत पहले ही समाप्त हो चुकी है, उसे हम पूर्ण भूतकाल कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर देखें, जैसे बकरी घास खा चुकी थी, यानी बकरी जो है अपना घास बहुत पहले ही निपटा चुका था, यानी वह बहुत पहले ही ख़त्म कर चुका था। मैं घर पहुंच चुका था, यानी मैं बहुत पहले ही घर पहुंच चुका था। ये हो गया क्या? पूर्ण भूतकाल का उदाहरण, एग्जाम्पल। चलिए अब देखते हैं भूतकाल के पांचवा प्रकार। पांचवा प्रकार है आपका संदिग्ध भूतकाल, यानी वह संदिग्ध भूतकाल। इसका उदाहरण देखें तो क्रिया के जिस रूप से उसके बीते हुए समय में होने में संदेह होता है, यानी कोई काम कोई कर रहा है और उसका पूरा होने में जो उसको संदेह हो रहा है, उसे संदिग्ध भूतकाल कहते हैं। यानी उसके काम पर जो है उसको संदिग्ध लग रहा है, उसका काम उससे जो क्या कर रहा है, लग रहा है संदिग्ध लग रहा है, इसलिए जो है उसे संदिग्ध भूतकाल कहते हैं। जैसे माँ ने सब्जी बना ली होगी, यानी माँ जो है सब्जी बना ली होगी, इसमें संदिग्धता है, संदिग्ध लग रहा है कि माँ ने सब्जी बना भी लोगी होगी या नहीं भी बना ही होगी, तो इसीलिए इसको कहते हैं संदिग्ध भूतकाल। वह घर पहुंच गया होगा, यानी कि संदिग्धता अपरिस्थिति की स्थिति यहाँ पे, यानी कि वह घर पहुंच भी चुका होगा और नहीं भी पहुंचा होगा, इसलिए कहा जा रहा है कि वह घर पहुंच गया होगा।
यह जो है इसलिए इसे संदिग्ध भूतकाल कहते हैं। और ये जो है सबसे महत्वपूर्ण चीज हेतु हेतु मध्य भूतकाल, हेतु हेतु मध्य भूतकाल, यह जो है दोस्तों सबसे महत्वपूर्ण है। और एग्जाम में जो है आपको चकमा देने के लिए इसका जो है एग्जाम्पल ज़रूर पूछा जाता है। जैसे पिछले बीएड में भी जो है ये वह इसी से एक प्रश्न पूछा था, आपको हम दिखा रहे हैं। वह प्रश्न कैसा था, पिछले 2021 का जो बीएड का एग्ज़ाम एंट्रेंस एग्ज़ाम हुआ था उसमें यह प्रश्न पूछा गया था। यहाँ आप देख सकते हैं कि ये जो है 2021 का प्रश्न पत्र है, 2021 एंट्रेंस एग्ज़ाम का जो है प्रश्न पत्र है। इसमें जो है हेतु हेतु मध्य भूतकाल से जो है एक प्रश्न पूछा था, जैसे यदि वर्षा होती तो फसल अच्छी होती, यानी ये जो है हेतु हेतु मध्य भूतकाल का प्रश्न है। फिर दूसरा था पिछले साल जो है काल से 2 प्रश्न पूछा थे, एक ए और एक ए, यानी एक वर्तमान काल से पूछा था और एक जो है भूतकाल से पूछा था। तो इसलिए आप जो है इसका तैयारी करके जाएंगे तो आपका एग्ज़ाम जो है अच्छा जाएगा। तो चलिए हम आज देखते हैं हेतु हेतु मध्य भूतकाल का, यानी क्रिया के जिस रूप से यह पता चले कि कोई कार्य भूतकाल में हो सकता था, यानी कोई काम जो है वह भूतकाल में हो सकता था परंतु किसी कारणवश जो है वह नहीं हो सका। कहने का मतलब यह हुआ कि कोई काम जो है वह भूतकाल में हो सकता था लेकिन किसी कारणवश, आलस्यवश या समय के अभाव के कारण जो है कोई व्यक्ति वह काम को नहीं कर सका, इसलिए उसे हेतु हेतु मध्य भूतकाल कहते हैं। जैसे समय पर पहुंचता तो रेलगाड़ी मिल जाती, यानी उसे जो है भूतकाल में करता तो वह उसे रेलगाड़ी मिल जाती, लेकिन उसे जो है किसी कारणवश छूट गया, इसलिए वो अफसोस कर रहा है कि समय पर पहुंचता तो रेलगाड़ी मिल जाती। इसी को जो है हम हेतु हेतु मध्य भूतकाल कहते हैं। चलिए एक बार फिर देख लेते हैं हेतु हेतु मध्य भूतकाल। यह जो है इम्पोर्टेंट है। क्रिया के जिस रूप से यह पता चले कि कोई कार्य भूतकाल में हो सकता था, यानी कोई काम से यह पता चले कि यह तो है भूतकाल में हो सकता था परंतु किसी कारणवश वह नहीं हो सका, उसे जो है हेतु हेतु मध्य भूतकाल कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर समय पर पहुंचता तो रेलगाड़ी मिल जाती, जैसे समय पर हॉस्पिटल पहुंचता तो मरीज बच सकता था, ये सब इसका एग्जाम्पल हो गया। जैसे पिछले साल जो पूछा था, यानी वर्षा होती तो फसल अच्छा होता, इसी प्रकार के एग्जाम्पल जो है आपको पूछ देगा बीएड एग्जाम में और आपसे पूछा जाएगा यह किस काल से संबंधित है। तो आज का वीडियो यहीं ख़त्म करते हैं। अगले वीडियो में हम वर्तमान काल के बारे में बताएंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।